जय हिंद दोस्तों, ड्रीम सेवक आईएएस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 8 की सिविक्स को पढ़ रहे हैं। उस सिविक्स को पढ़ने के दरमियान हम लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर पढ़ लिया है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आइए पहले समझते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते किसे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए वर्ड लगा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले हम पहले पार्लियामेंट को समझते हैं कि पार्लियामेंट कहते किसे हैं। देखिए आपको पार्लियामेंट का मतलब ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, इसी को पार्लियामेंट कहते हैं। जी नहीं, पार्लियामेंट के अंदर में हमारा 3 तरह की चीज़ें आती हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा हो गया हमारा द प्रेसिडेंट, है ना, द प्रेसिडेंट। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारे पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने से पहले आप एक और चीज को समझ लीजिए, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को। हालांकि इसकी डिटेल में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर को पढ़ेंगे, वहां पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पढ़ेंगे। फिर भी अगर आप ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर में मैंने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को बताया है। आप यहां पर जाकर के इस आई बटन को क्लिक करके इससे देख सकते हैं। ओके, चलिए आइए मैं थोड़ा सा आपको ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को बताता हूं। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में 3 चीज पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में इसी आपके बुक में यहां पर दिया हुआ है, प्रॉपर एक चैप्टर है जुडिशरी के नाम से, उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। यहां पर हम लोग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को समझ लेते हैं। देखिए, इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश का लॉ मेकिंग बॉडी है। किसी भी देश के अंदर में लेजिस्लेचर जो होता है वो मेनली लॉ बनाने का काम करता है। तो इसका मेन मकसद होता है कानून को बनाना। तो कानून बनाना इसका मकसद होता है, जबकि कानून को लागू कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। आप इसके एग्जाम्पल्स दे दीजिए लेजिस्लेचर के। लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल हो गया आपका लोकसभा, राज्यसभा, है ना, प्रेसिडेंट, ये सब जो हैं क्या हो गए? लेजिस्लेचर हो गए, ठीक है, क्योंकि इनके बिना कानून नहीं बन सकता है। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी लिख सकते हैं। ओके, जबकि एग्जीक्यूटिव का हम एग्जांपल दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ कानून को बनाते हैं बल्कि ये लागू करने का भी काम करते हैं। जितने सारे मिनिस्टर्स हैं वो सारे मिनिस्टर्स, सीएम, है ना, इसके अलावा डीएम जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है हमारा, इसके अलावा एसपी, है ना, ये सब के सब जो है एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, ठीक है। आपको मेनली आप समझ सकते हो ट्रैफिक पुलिस जो होती है आपकी, है ना, ट्रैफिक पुलिस जो आप हर बार रोड पर जाते हो, क्रॉस करते हो, वहां पर देखते हो कि वो क्या करता है, ट्रैफिक नियम को लागू करवाता है हमसे। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा चालान काटता है। तो वो भी मेनली क्या कर रहा है, कानून को लागू कर रहा है। दैट्स व्हाई क्या कहलाएगा? एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्या करता है? कानून को लागू करता है। आई होप कि आपको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, जब हमारा देश बन रहा था, आजाद हो रहा था, उस समय हमारे जितने सारे महापुरुष थे उन्होंने आजादी के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। महिलाएं, जो छोटे छोटे जाति के लोग थे, लोअर कास्ट के लोग थे, कम इनकम वाले लोग थे, वो सब वोट देने के अधिकार के लिए क्या कर रहे थे? लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। वो लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमको भी अधिकार चाहिए, हमको भी वोट चाहिए। तो वो जो एक दर्द है ना, वो एक पीड़ा है कि हमें समान नहीं समझा जाता था और समान समझा जाता था, हमें वोट नहीं देने दिया जाता था, है ना। सिर्फ हायर कास्ट के लोग, वो भी जो बहुत ज़्यादा इनकम वाले हैं, हायर इनकम वाले लोग हैं, वही लोग सिर्फ वोट किया करते थे। ना महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, ना छोटी जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो इस तरह का सिस्टम अंग्रेज अपने देश में चला रहे थे। इस चीज़ के खिलाफ थे हम लोग, इसी के लिए तो हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो उस पीड़ा को हम लोग समझ रहे थे। इसीलिए जब हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, देश को आज़ाद करने के लिए, तो हमारे जो मन है, हमारी जो दिल है, उसमें हम सपने देख रहे थे कि जब हमारा ये जो देश है आज़ाद होगा तो इसको हम किस तरह का देश बनाएंगे। यहाँ पर हम सभी लोगों को समान अधिकार देंगे, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देंगे। और हमने वही किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने सभी को वोट देने का अधिकार दिया। ना हमने लोगों की जाति देखे, ना धर्म देखा, ना उनका समुदाय देखा, ना हमने ये देखा कि वो अमीर है कि गरीब है, बूढ़ा है
या फिर जवान है, इस चीज को हमने नहीं देखा। बस हमने बस एक एज फिक्स किया कि इस पार्टिकुलर एज हो जाने पर सभी लोग वोट कर सकते हैं, और यही कंसेप्ट को UAF कहा जाता है, यानी इसी को हम लोग कहते हैं क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, है ना। आप लोग अभी कमेंट में करके बताइए मुझे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भारत में कितने साल है। तो आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष हो जाने पर, 18 ईयर्स के हो जाने पर सभी लोगों को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है। इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं ना। तो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार यहां पर मिला, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे सांसद होते हैं, जो जीत करके लोकसभा या राज्यसभा में जाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं, वही हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं। वही पार्लियामेंट जो है पूरे क्या करती है, देश पर रूल करती है, हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी पार्लियामेंट का गवर्नमेंट होगा, है ना, किसी एक पर्सन का नहीं होगा। जैसे पहले किंगशिप चलता था, राजाओं का रूल हुआ करता था, मोनार्की सिस्टम था, डिक्टेटरशिप सिस्टम हुआ करता था, लेकिन हमारे यहां पर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया है, बताइए, ब्रिटेन से लिया है। भारत ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंग्लैंड से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये जो लेजिस्लेचर होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करके, एक साथ मिल करके ये काम करते हैं और देश के अंदर में रूल करते हैं, ताकि लोगों की जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सके, है ना, उनकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव लाया जा सके। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट सेपरेशन होता है, बंटवारा होता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच बिल्कुल पावर का बंटवारा होता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। जबकि यहां पर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों ही क्या करते हैं, दोनों के सहयोग से ये पूरा सिस्टम जो है वो चलता है पार्लियामेंट्री। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम को चुना तो तभी से क्या हुआ कि हमारा पूरा जो कास्ट सिस्टम था वो सब कुछ उसी समय खत्म हो गया। अब जो हमारी सरकार है उसमें भारत के लोगों का एक अस्तित्व है, उसमें हमारा से है, उसमें हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो ये क्या है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें, है ना, अपने दोस्तों के बीच। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे परिवार का सदस्य बने। आपको जो सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा है उसको दबाएं और फ्री में इस परिवार का सदस्य बने, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।